इजरायली वायुसेना का सबसे बड़ा हमला। 60 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने ईरान पर एक बार में कर दिया अटैक। इजराइल ने तय कर दी ईरान के तबाही की टाइमलाइन। तेहरान की सड़कों पर दहशत है, अफरा तफरी है। धमाकों की आवाजें उत्तर पश्चिम और मध्य शहरों में सुनाई दे रहे हैं। इजरायली फाइटर जेट्स ने हथियार फैक्ट्रियों, सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन साइट्स और मिसाइल असेंबली यूनिट्स को भी निशाना बनाया है। इन हमलों का मकसद साफ है, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की रीढ़ तोड़ देना। और अगर इजराइल ने ये लक्ष्य पूरा कर लिया तो इसका असर सिर्फ ईरान या इजराइल पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की रणनीतिक स्थिति पर पड़ेगा। लेकिन इस बीच इजराइल की तरफ से ईरान में अपने टारगेट हासिल करने के लिए भी टाइमलाइन तय कर दी गई है। आईडीएफ के मुताबिक अगले 1 या 2 हफ्ते यानी करीबन 7 या 15 दिन के अंदर इजराइल अपने लक्ष्यों को हासिल कर लेगा। यानी ईरान में जिन लक्ष्यों के साथ इजराइल की सेना आगे बढ़ रही है उन लक्ष्यों को जल्द हासिल कर लिया जाएगा। लेकिन ये लक्ष्य हासिल करने से पहले इजराइल को भी इस जंग में भारी खामियाजा उठाना पड़ रहा है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के बढ़ते मिसाइल हमलों की वजह से इजराइल के पास डिफेंसिव एरो इंटरसेप्टर्स की भारी कमी हो गई है। एक अमेरिकी अधिकारी की जानकारी के मुताबिक अगर जल्द ही ये संघर्ष खत्म नहीं हुआ तो इजराइल के पास लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव की क्षमता बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। अमेरिका को इस संकट का अंदेशा पहले से था, इसलिए उसने जमीन, समंदर और हवा से डिफेंस सिस्टम की मदद भी की थी। अब अमेरिका को भी चिंता है कहीं उसके पास मौजूद इंटरसेप्टर्स भी जल्द खत्म न हो जाएं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ईरान के सुप्रीम लीडर के सामने है, जो धीरे धीरे अपने सारे करीबियों को खोते जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की हालिया एयर स्ट्राइक्स में उनके सबसे भरोसेमंद सुरक्षा और सैनिक सलाहकारों की मौत हो चुकी है, जिससे उनके निर्णय लेने वाले आंतरिक सर्कल में भारी कमी हो गई है। मारे गए अधिकारियों में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कमांडर हुसैन सलामी, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के प्रमुख आमिर अली हाजीजादेह और गुप्तचर प्रमुख मोहम्मद काजेमी शामिल हैं। खुफिया सूत्रों का कहना है कि इस हालत में ईरान की सुरक्षा और स्थिरता को लेकर कोई भी चूक बेहद खतरनाक साबित हो सकती है।